नमस्ते। किसी गलत चीज़ के ऊपर जब आप आवाज़ उठाते हो तो ऐसे कई सारे लोग आपके सपोर्ट में जुड़ जाते हैं जिनके साथ गलत हो रहा है या सेम चीज़ उन्होंने भी एक्सपीरियंस की है। तो सुबह जब मैंने मोबाइल खोल के देखा तो रात को 1:30 बजे किसी का मैसेज आया था। अब वो व्यक्ति हमेशा से मेरे दिल में एक रिस्पेक्टफुल इमेज रखता है और उन्होंने इस कॉज़ को समझा और जिस तरह से उन्होंने सराहना की और लगभग 1.5 से 2 लाख लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस एक्टिविटी में शामिल होने के लिए राज़ी हो गए और सबका यही कहना था। मैं ऑल इंडिया फिटनेस फेडरेशन की बात कर रहा हूँ। उसके जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनसे मेरी बात हुई थी और जिस तरह का वचन उन्होंने दिया कि इस दीमक को ख़त्म करके रहेंगे फिटनेस इंडस्ट्री से, लोगों की हेल्थ के साथ फिटनेस के नाम पे जो खिलवाड़ हो रहा है इस पे रोशनी डालेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे और ये दीमक जैसे प्रोफेशनल्स की जॉब भी खा रहा है और साथ ही में ये देश के पैसे कहीं बाहर ले जा रहा है और ये सारी एड्रेस करने वाली बातें थी। तो आगे चल के कुछ एक ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई कि उनकी टीम के पास काफ़ी सारे एविडेंसेस है ऑन रिकॉर्ड और जिसके साथ नेक्स्ट मूव उन्होंने ये बताया कि हम इसका पिटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में और जब एक यूनिटी के माध्यम से इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी तो ज़रूर इस इशू को एड्रेस किया जाएगा और सप्लीमेंट के बारे में कुछ एक गाइडलाइंस हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो गवर्नेंस है वो सेट करेगा कि किस तरह की चीज़ें पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए और क्या चीज़ें लोगों के हेल्थ के लिए ठीक है। अगेन जिस तरह से कोरोना में हमने देखा कि कितनी एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स, सारे नहीं पर मेजॉरिटी, और कितना लोगों को उसको फ़ायदा नुकसान हो रहा है यह भी हमें पता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल किस तरह से ऑपरेट करता है, उनके क्या क्या डार्क साइड्स है ये भी हमें पता है। उसके बाद एक इंडस्ट्री बच जाती है भरोसेमंद, वो है हेल्थ इंडस्ट्री, जिसमें जिम इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर से लेके योगा प्रोफेशनल्स हो गए या और किसी फिटनेस सेगमेंट में सर्व करने वाले पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये प्योरिटी से किसी भी ब्रांड को प्रमोट किए बिना एक नोबल कॉज सर्व कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसे में ही एक दीमक पूरी दुनिया भर में है, ये दीमक सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर इंडिया में कुछ ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा सोचने समझने का जो स्तर है लोगों का वो थोड़ा सा निचला है। तो यहाँ पे चीज़ें लोगों को ब्रेन वॉश की जाती है या ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है। मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम एक ब्रांड की बात कर रहा हूँ जो कि एक पिरामिड स्कीम के तहत चलता है और फिर कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। आगे कई सारे ऐसे वीडियोस में बनाऊंगा, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स इसमें कोलैब करने वाले हैं, भारत भर से, देश भर से, अलग अलग स्टेट से कई सारे प्रोफेशनल्स इसमें जुड़ने वाले हैं और इस ट्रैप को, इस स्कैम को एक्सपोज करके ही दम लेना है, ये हमने ठान लिया है ताकि लोगों के साथ गलत ना हो हेल्थ के नाम पे, और जो फिटनेस प्रोफेशनल जिनकी रोज़ी रोटी इससे चलती है फिटनेस से, उनके साथ भी गलत ना हो। तो
जाहिर सी बात है किसी ने तो आवाज़ उठानी ज़रूरी थी। हर एक इंडस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और फिटनेस में भी ऐसा कुछ होना चाहिए था जो इस विषय पे या इन मुद्दों पे बात करे। और ये जो रैकेट है बहुत बड़ा, ये रैकेट ख़त्म करे और सप्लीमेंट जो सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी हो और लोगों को एक अच्छी हेल्थ मिले, ना कि हेल्थ के नाम पे उनके साथ खिलवाड़ हो। तो जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि वाकई मुझे जब मैं बाहर किसी से मिलता हूँ तो खुद को बतौर फिटनेस प्रोफेशनल इंट्रोड्यूस कराने में कई बार शर्म सी महसूस होती है। और उसकी वजह मैंने बताई थी कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोगों को सप्लीमेंट्स, पाउडर्स और ये सब चीज़ें खिला खिला कर अपनी जेबें गर्म करने की सोचते हैं और बतौर फिटनेस प्रोफेशनल अपने आप को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो होता ये है कि आप चाहे जितना एथिकली काम करो, आपको भी जब फिटनेस प्रोफेशनल की गिनती होती है तो आपको भी इस लपेटे में लिया जाता है, चाहे आप जितनी ईमानदारी से काम करो। और खुशी की बात यह है कि सिर्फ एक मूव मेरा और भारत भर से इतने सारे लोग उसमें जुड़ गए और इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया या फिर इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक जाने की बात रखी। और ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे इश्यूज़ एड्रेस होने भी ज़रूरी है। तो खैर आगे अपडेट्स देते रहेंगे कि आगे इसमें क्या होने वाला है। और इसकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं वो जो ORS वाला केस हाल ही में हुआ था, वो एक वजह थी इसकी इंस्पिरेशन की। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले 20 सालों से स्टोर करके रखी हुई है। मुझे लगता था कि मैं इन चीज़ों पे नहीं बोलूं, पर अब इतना इकट्ठा हो गया है कि इसको बाहर निकालना ज़रूरी है और ये एक्सपोज करना भी ज़रूरी है, लोगों के सामने भी लाना ज़रूरी है। क्योंकि लोग हमें फिटनेस प्रोफेशनल्स को मानते हैं, कुछ समझते हैं, या जब भी हेल्थ की बात आती है तो एक आस्था से फिटनेस को देखा जाता है। और जिस तरह से आए दिन फिटनेस के नाम पे बदनामी की जाती है फिटनेस सेगमेंट की, तो ऐसे में जिनको फिटनेस से कोई लेना देना है नहीं या ख़ास लगाव नहीं है, ऐसे लोगों को एक फुटेज मिल जाती है बात करने के लिए। फिर वो चाहे किसी एथलीट की डेथ होना हो या फिर किसी सेलिब्रिटी की कार्डियक अरेस्ट से डेथ होना हो, उसको फिटनेस के साथ जोड़ा जाता है और फिटनेस कितना डरावना है या फिटनेस कितना बुरा है इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो खैर ऐसी बातें नहीं है। ये कुछ लोग हैं गिने चुने जो दीमक की तरह इस इंडस्ट्री में इस फिटनेस सेगमेंट को खाने का काम कर रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं। तो खैर देखते हैं ये कितना लंबा जाएगा, इसके अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।